मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हर खबर पर। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि हम जींद पर पहुंचे और फील्ड पर हमने लोगों से जाना कि क्या कुछ चीजें, क्या कुछ सवाल रहने चाहिए जो कि विधायक जी से पूछे जाएं। तो कई सारे सवाल जो कि आप ही के जींद से जनता द्वारा पूछे जाएंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी सर, अभी तक जो जींद में आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो और आगे क्या कुछ विकास कार्य जो जनता है जींद की वो देखने वाली है सर। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रहेगी कि मेडिकल कॉलेज जो मेरे पिताजी ने डिमांड की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उस मेडिकल की माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ भरी और उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है और 2023 में वो कार्य संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद में भाखड़ा का पानी जो विशेष तौर पर लगभग नरवाना से भाखड़ा का पानी, ये कह सकते हैं कि गंगा का पानी जो जींद को मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर हामी भरी और उसकी प्रक्रिया है वो बड़ौदी गांव के पास लगभग जो 47 एकड़ जगह चाहिए, लगभग कुछ जगह उसमें व्यवस्था कर ली गई है, कुछ एक थोड़ी सी रजिस्ट्री रह गई। जल्दी ही वो कार्य भी पूरा हो जाएगा, उसकी डीपीआर तैयार होने पर वो कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सर, आपने बताया कि क्या कुछ विकास कार्य आगे जनता देखने वाली है। फिलहाल जब हम फील्ड पर गए सर, जींद में हम जब गए तो जनता ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि नेताजी से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि यहाँ की सड़कें जो है वो कब तक ठीक हो पाएंगी। देखिए, सड़कों की हालत पहले से मैं ये कह सकता हूँ बहुत बेहतर है। और आप ये भी जानिए कि जींद को 6 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, जिसके चलते मुझे उम्मीद है कि उद्योग जो है उसका भी बढ़ावा जींद में मिलेगा। और जो सड़कों की शहर के अंदर जो सड़कें हैं, कुछ एक सड़कें हैं जैसे रोहतक रोड और भिवानी रोड, रोहतक रोड पर कार्य चल रहा है और भिवानी रोड का भी जो टेंडर है वो पास हो चुका है। कुछ 600 मीटर का जो सीवरेज डलना है, उसके बाद वो सड़क भी प्रारंभ हो जाएगी। बाकी मुख्य मार्ग सब ठीक है और पटियाला चौक से नरवाना रोड, कैथल रोड पर कार्य चल रहा है और कैथल रोड पर काम सड़क का सुचारू रूप से चल रहा है। सर एक और समस्या है जिससे जींद की जनता बहुत ज्यादा दो चार उसको होना पड़ता है और लोगों ने खास तौर पर कहा है कि ये सवाल जरूर कीजिएगा नेताजी से। जो सिविल अस्पताल है सर, वहां पर डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। तो ये जो डॉक्टर्स की कमी है इसकी पूर्ति कब तक हो जाएगी, कब जो लोग हैं जो इलाज कराने जाते हैं उन्हें इलाज जो है वो सुचारू रूप से मिल पाएगा? देखिए, जींद में नहीं, सभी की सभी, मैं ये कहूँगा हरियाणा में ही डॉक्टर्स की कमी है जी। इस विषय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री से अनिल विज जी से चर्चा हुई और आपके संज्ञान में मैं ये बात डालना चाह रहा हूँ कि लगभग 1200 डॉक्टरों का भी जो टेस्ट होगा, जिससे पूरे हरियाणा को 1200 डॉक्टर देंगे। और विशेष स्तर पर माननीय विज साहब ने ये बात कही कि जितने डॉक्टर आएंगे स्टार्टिंग समय में आएंगे या कोई भी डॉक्टरेट करके सरकारी डॉक्टर बनता है तो उसको कुछ समय में देना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोल पाएगा, उसको सरकार को कुछ समय देना पड़ेगा। सर ये एक तरीका है जिससे डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाए। ठीक है सर, ये बात आप भी जानते हैं सर कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य एजेंडा रहा है आवारा पशु और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आवारा पशुओं को लेकर जो जनता है जिनकी वो काफी परेशान है सर, कई बार लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो क्या इसको लेकर कोई खास रणनीति, कोई ठोस रणनीति है जिससे कि निजात मिलेगी लोगों को? मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। ये एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये नहीं कह सकते केवल हरियाणा की समस्या, सभी जगह ये समस्या है क्योंकि जो ये लाचार पशु हैं, ये जो पशु इधर उधर टहल रहे हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। जैसे कि जींद में काफी गौशालाएं, उनसे रिपोर्ट मांगी कि किस गौशाला की कितनी कैपेसिटी है और उसमें कितने पशु हैं। और उन पशुओं में जहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा है और पशु कम है तो वहां पे उन पशुओं को भेजा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ नंदीशाला भीड़ में बनी हुई है और नंदीशाला में भी, और इस विषय पे मैंने आपने देखा भी होगा विधानसभा में भी प्रश्न लगाया कि नंदियों की व्यवस्था के लिए भीड़ में और बड़ी नंदीशाला बनाई जाए ताकि वहां नंदियों को शिफ्ट किया जा सके।
चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, जो जनता द्वारा सवाल उठाए गए हैं और आप भी बखूबी उसका जवाब दे रहे हैं, जल्द ही जो समस्या उनका हल निकलेगा। सर, पानी, पीने के पानी की भी समस्या लोगों ने बताई कि बहुत ज्यादा है। गंदा पानी आता है या फिर पानी नहीं आता कई जगह पर। पीने की पानी की ऐसी अव्यवस्था जींद में नहीं है, क्योंकि जी जींद में ट्यूबवेल चल रहे हैं लगातार। अभी 14 ट्यूबवेल मैं लेके आया, और जहाँ जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास किया, जहाँ जहाँ पे जी ट्यूबवेल लगने थे लगे। थोड़ी गर्मी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत देखिए ठीक प्रॉपरली आती है। जी और मैं ये कहूंगा, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि भाखड़ा का पानी, जी वो जी। भाखड़ा का पानी भी जींद के लिए लाया जाएगा। उसका हम्म प्रपोजल तो सारा तैयार हो चुका है। हम्म। और जींद में ये कहूंगा कि मैंने आपको अभी जिक्र किया कि 14 ट्यूबवेलों का जो लगे हैं, जी इससे पानी का काफी ये कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ एक कमी हम लोगों में भी है, उसमें मैं भी हूँ, कि हम लोग कई बार अपने गली में कोई निर्माण कार्य करते हैं, तो जिसकी वजह से गली को तोड़ने का काम करते हैं, उसमें उसके चलते कोई छोटा मोटा छेद या कोई छोटी मोटी पानी की पाइप टूट जाती है, जिसकी वजह से सीवरेज भी टूट जाती है। तो लोग को उसी समय अगर ठीक करवाएं तो हम्म ये दिक्कत नहीं आए, क्योंकि हम्म। हम शिकायत करते हैं तो उस फॉल्ट को ढूंढने में जी काफी समय भी लगता है और फॉल्ट को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। तो वो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि उस जिम्मेवारी को करें। अगर हमने किसी कारण से अपनी गली को तोड़ा है, अगर हमारी किसी कमी की वजह से कोई पाइप टूटा है, तो उसको तुरंत ठीक करवाए, फिर आप गली के ऊपर से लेप करवाए, ताकि जी। इस समस्या पनपे ही। ठीक है, जींद की जनता तो कह ही रही है, कई सवाल उठा रही है, लेकिन नेताजी भी कह रहे हैं जींद के कि विकास के लिए जनता का भी सहयोग जरूरी है। ठीक है सर। देखिए जी देख जी, बोलिए चीन की सर। जनता ने मुझे चुना है, हाँ। और मेरा पूरा प्रयास है हम्म। कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। जी। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो अपनी हम्म। शिकायत बताएं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन शिकायतों को दूर करूं, जी क्योंकि मैं विशेष तौर पर यह मानता हूं कि जो चीन की जनता है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, कोई भी व्यक्ति है, मुझे विधायक कम और बेटा और भाई ज्यादा मानते हैं। वो जी। निसंकोच मुझे कहीं पे भी अपनी समस्या बताते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है उस समस्या का मैं समाधान उसी समय कर पाऊं। जी। ठीक है। सर, बारिश के समय में बहुत समस्या होती है, जल निकासी नहीं हो पाती है सर, सीवरेज की बहुत ज्यादा समस्या है, और ये बात आप भी भली भांति जानते होंगे। इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी, कोई फॉर्मेट, कोई रणनीति? देखिए, अभी सेशन से हुए, अभी डीसी साहब को ये फैसला दिया जाएगा कि डीसी साहब से, डीएमसी से एक मीटिंग करके, जो प्रशासन है उनसे मीटिंग करके, जितने नाले सीवरेज है, जितना मैक्सिमम उसको सफाई कर दी जाए। और विशेष तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जींद के अंदर जी। सुपर शटर मशीन नहीं है, लेकिन करीबन करीबन 1 महीना 10-10 दिन के डिफरेंस में, बीच में 4-4 5-5 दिन का गैप देके सुपर शटर मशीन से जीएमसी जो सीवरेज व्यवस्था उसकी जो सफाई है करवाना प्रारंभ हो चुका है। लगभग इसको लगभग मैं ये कह सकता हूँ 20-22 दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जी से, क्योंकि जेटिंग मशीन की व्यवस्था जींद में, सुपर शटर मशीन को फील्ड द्वारा लाया जाएगा। जी और डीएमसी को, मैडम को कहकर, और जो आपका ईओ साहब है, तो सबको कहकर जितने नाले हैं इनकी सफाई जल्दी ही प्रारंभ करा दी जाएगी, ताकि बारिश के सीजन में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी। सर, और एक और बात है, रोहतक रोड की अगर मैं बात करती हूँ सर, तो वहां पर लगातार काम होता है, फिर से सड़कें जो है खोद दी जाती है, फिर से बनाई जाती है, तो काफी समस्या वहां पर देखने को मिलती है। जनता ने खासतौर पर कहा है कि ये भी सवाल कीजिएगा नेताजी से। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, कई बार आप भी अधिकारियों को बोल चुके हैं कि अधिकारी तो सुनते ही नहीं है। मैंने बिल्कुल बात की, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उस बात में फर्क है मोनिका जी। बात यह है कि मैंने एक बार जब ये बाल हुआ, तो 3-4 डिपार्टमेंटों में से 2 या 3 डिपार्टमेंट की कमी की वजह से नुकसान हुआ। तो मैंने तब ये कहा कि अगर ऑफिसर्स अपनी जिम्मेवारी ले लें कि हमारे डिपार्टमेंट की कमी की वजह से नुकसान हुआ है, और उसी को ठीक करें, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं तो ठीक नहीं हो पाता। लेकिन अब रोहतक रोड ये कह सकता हूँ कि पहले से ठीक अवस्था में है, और जल्दी उसको पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाएगा। यातायात आ जा रहा है वहां से, और आप ये मान के चलिए, हो सकता है, मेरा मानना है कि वो किसी ऐसे गलत लगन में वो रोड प्रारंभ हुई जिसकी वजह से आज तक वो समस्या हल ही नहीं होने पा रही। लेकिन प्रभु चाहेंगे तो जल्दी इस समस्या का भी हल हो जाएगा। ऐसी दिक्कत मुझे उम्मीद है कि थोड़े से ही समय में बिल्कुल सुचारू रूप से सब बढ़िया हो। जी, चलिए, ये तो अच्छी बात है सर, आपने आश्वासन दिया है जनता को, क्योंकि जींद की जनता आपको देख रही है। जी, बोलिए सर। वैसे भी
वैसे भी रोहतक रोड पे चलते करीबन करीबन 6 ऑफिसर कर्मचारी जो भी थे वो सस्पेंड भी हो गए। ये भी आपको विशेष तौर पर बताना जी चाहूंगा। सर, इस दौरान हमने क्योंकि कई विधानसभा बार की देखा आपके बयानों को, आपके गुस्से को। आपने कई बार अपना गुस्सा जाहिर किया है अधिकारियों को लेकर के अपनी कमी मानिए, काम कीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसका असर अब हो रहा है सर? देखिए, आप जींद को आके देख सकते हैं। जींद में अब ये कहूंगा तरक्की भी अच्छी हो रही सर है। ऐसा ये बिल्कुल कहूंगा नहीं है जींद कि जींद की जनता ने सौंदर्य। सिर्फ आपसे सवाल करने के लिए कहा है। इससे पहले विकास कार्य भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेताजी की अध्यक्षता में क्या कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन क्योंकि सवालों सौंदर्य को हम प्राथमिकता देते हैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ सर। सौंदर्यकरण की तरफ भी जींद बढ़ा है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग अगर मुझे मिल रहा है तो जींद की जनता का ही मिल रहा है। और जो आपने ये सवाल किया, और विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जी। लगभग क्योंकि आम व्यक्ति का यूनिवर्सिटी में जाना नहीं होता। जो जींद की रणवीर यूनिवर्सिटी में अगर आज आज उसमें जाएं तो आपको लगेगा कि जींद में भी इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी हो सकती है। जी। और उस यूनिवर्सिटी में करीबन करीब 2 करोड़ रुपए के कार्य जो अब तक हुए हैं। और अभी पीछे ही रायचंदवाड़ा गांव में भी मैं ये कहूंगा कि शायद हरियाणा का पहला गांव के अंदर महिला पार्क होगा, जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हम्म। कृपा से वहां पे एक महिला पार्क बना, और जी। जिसमें मेरी माता जी ने भी अपनी तरफ से महारानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू डोनेट किया। तो चीन अब जी। तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो कमियां हैं मैं उन कमियों को मानता हूं, और मैं ये कहता हूं कि शायद मेरे में भी कमी है, मेरी स्पीड में कोई कमी है। मैं तो यही कहूंगा उस परमात्मा से और चीन की जनता से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपने मुझे चुनकर भेजा और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि चीन की जनता का आशीर्वाद, मेरी माताओं का, बहनों का आशीर्वाद निरंतर मुझ पर बना हुआ, उनकी दुआएं निरंतर मुझे मिलती रहती है। जी। तो मुझे उम्मीद है कि चीन जल्दी आप देखेंगे काफी अच्छा और सुंदर रहेगा। अच्छी बात है सर, आप बहुत ईमानदारी से जो कमी है उसको भी स्वीकार रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि आगे क्या कुछ जनता जो है वो सुधार देखेगी। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही मैं ये भी अब जानना चाहूंगी सर कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, क्या आपकी भूमिका रहने वाली है, किस तरीके से, क्या लगता है आपको इस चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे उम्मीद, मैं यही कह सकता हूँ अभी तो कि निकाय चुनाव में थोड़ा सा अभी मई या जून में होने की संभावनाएं मान सकते हैं। और ये भी कहूंगा कि नगर परिषद में टिकट पे ही चुनाव होगा। बाकी देखिए क्या फैसला पार्टी लेती है। जो हालांकि जो फैसला लेंगे हम उनके साथ, अगर किसी को भी टिकट देंगे तो मुझे उम्मीद है जींद की जनता मेरे भरोसे और विश्वास पर उस कैंडिडेट को जिताकर भेजने का काम करेगी। मुझे जींद की जनता पर इतना विश्वास है। ठीक। और सर अब चुनावों पर आ जाते हैं सर। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव रहे राज्यों में, और 4 राज्यों में बीजेपी की जो जीत रही वो भी काफी काबिले तारीफ है, उस पर क्या कहेंगे सर? किस तरीके से, क्या कुछ फैक्टर्स रहे जो कि इस तरीके से ऐतिहासिक जीत जो है पार्टी को मिली? देखिए, 4 राज्यों में, 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई जी। ये यही कह सकता हूँ मोदी जी की, यूपी में मोदी जी का, योगी जी का, और प्रत्येक चारों स्टेटों में जो लोगों को अपना लीडर बनाया गया था उन्होंने अच्छे से काम किया और लोगों ने उनको जिताने का भी काम किया। और सबसे बड़ा चैलेंज यूपी का था, और उस चैलेंज को आप देख ही रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, और सीएम योगी जी ने और पीएम मोदी जी ने, सब ने मिलकर काम किया और यूपी में एक बेमिसाल जीत हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि प्रभु की कृपा रही है, और प्रभु ने स्वयं इस जीत का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री को, योगी जी को देने का काम, और जो जनता है उनका तो प्यार और मोहब्बत आप देखिए। जी सर, आगामी दिनों में क्या कुछ महत्वपूर्ण काम रहने वाले हैं जो कि जींद में आपका प्लान है करने के लिए? जैसे कि आपने बताया कि सौंदर्यकरण की ओर बढ़ रहा है जींद, विकास भी यहाँ पर हो रहा है, वो महत्वपूर्ण काम जो कि आगे जो जनता है वो देखने जा रही है, क्योंकि काफी उम्मीद है जनता को आपसे। एक मेरा प्लान तो एक ऑटो मार्केट का है जी। कि एक ऑटो मार्केट जींद में बने और जींद को सौंदर्यकरण की तरफ और ले जाने का काम करो। एक ये विचार है। और भाखड़ा का पानी जिस दिन आ जाएगा, क्योंकि अक्सर देखिए मेरा एक सोच है कि सड़कें और गलियां तो बनती रहती है, टूटती रहती है। टूट गई फिर कोई बनाएगा, साल बाद बन जाएगी, 2-3 साल का पीरियड है, क्योंकि इनकी अवधि होती है। उस अवधि पीरियड में सड़कों का बनना टूटना लगा रहता है। लेकिन आप कुछ ऐसा दे के जाए
तो आने वाली पीढ़ियों को भी इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको कहा भाखड़ा का पानी, क्योंकि मेरे यहाँ पे पानी की एक ऐसी तो सर समस्या क्या है जिसमें आप क्या ऐसा ऐतिहासिक फ्लो देने वाले हैं जींद की जनता को? जींद की जनता को आपको मैंने कहा मेडिकल कॉलेज जी और आपका भाखड़ा का पानी जी और उस यूनिवर्सिटी को आज आप जाके देखिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल करे। तो जी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि काम ऐसे करने चाहिए जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां भी इसका इस्तेमाल करो, उनको फायदा मिले। जी ठीक है सर। कई बार सुनते हुए देखा गया है कि जनता जो है वो सवाल कर रही है और अपने सवालों की जवाब मांग रही है, लेकिन ये मंच ऐसा है सर, हम चाहते हैं कि नेताजी भी जो चाहते हैं जनता से वो भी अपनी बात रखे। तो सर जींद की जनता से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको सहयोग उनसे चाहिए और क्या कुछ कार्य है जो आप चाहते हैं कि जनता पूर्ण रूप से उसमें सहयोग दे जींद के विकास के लिए? देखिए, जींद की जनता जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे माँ बाप के समान है और मुझसे छोटे मेरे बच्चों के समान है। मैं तो यही जींद की जनता से एक निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से पैसे को आप लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च कर रही है। और मेरा आपसे अनुरोध है, जींद की एक सबसे बड़ी समस्या है विशेष तौर पर, वो है सीवरेज। जी और हम कई बार सीवरेज को खुलवाते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जी उसमें बोटल्स हैं, गोबर है, जी कपड़े हैं, प्लास्टिक है, इन चीजों का इस्तेमाल करके वो लोग सीवरेज में डाल देते हैं, जी जिसकी वजह से सीवरेज बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। मेरा तो और सबसे ट्रैफिक जाम की समस्या पूरे भी जींद यहाँ पर देखने को मिलती है इसी वजह से। हाँ, पूरे जींद से मेरी मैं ये कहूँगा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप कम से कम आप सहयोग करें कि कोई भी ऐसी चीज मत डालें जिससे सीवरेज रुके। और सफाई में भी आप जी पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्योंकि सरकार निरंतर सफाई की तरफ ध्यान दे रही है। और बहुत से दुकानदार या बहुत से घर वाले पैकिंग बनाते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं। कृपया करके जो स्थान बना, जो कूड़ादान है उसी के अंदर ही कूड़ा डालें ताकि उठाने में सुविधा रहे। ऐसी भी मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। और जो आपने ट्रैफिक की व्यवस्था कही है, काफी हद तक वो सुलझ चुकी है। एक तो चौक है जैसे कि देवीलाल चौक पे थोड़ी सी समस्या है और वो समस्या भी जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि अंडर ब्रिज कंप्लीट है, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई ज्यादा ट्रैफिक जाम की अवस्था जींद में नहीं रही, क्योंकि चारों तरफ आपका बाईपास बन चुका। और विशेष तौर पर एक बात और बताना चाहूंगा, जो रिंग रोड है जींद का, अभी विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया था, उसमें माननीय दुष्यंत जी ने भी भरने का काम किया। जो नरवाना रोड से लेके बरवाड़ा रोड, बरवाड़ा रोड से भिवानी रोड होते हुए रोहतक रोड, पूरा का पूरा एक आउटर रिंग रोड जो जींद का तैयार हो जाएगा। ये भी आने वाले टाइम में जींद वालों को भी एक तोहफा ही है, जिससे भीड़ जाम और भी कम रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। साथ ही लोगों ने ये भी कहा था कि स्कूलों में टीचर्स की कमी है, उसको लेकर सर क्या कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं, भविष्य है देश का, प्रदेश का। हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर्स की कोई विशेष तौर पर कमी कभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आई, लेकिन अगर कोई संज्ञान में डालता है तो उसके लिए मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात करने का काम। जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर कहीं भी किसी तरह की कोई कमी जिनकी जनता देखती है तो वो मुझसे जरूर कहे, ताकि आप जो है उस पर काम कर सके, क्योंकि कुछ कार्य आपके भी संज्ञान में नहीं रहते। मैंने आपसे कहा डॉक्टर्स की कमी मैंने खुद स्वीकार करी है। टीचर्स की कमी का मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मैटर जींद को लेकर नहीं है। अगर होगा तो मुझे बताएगा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जी इस विषय में बात करूंगा। चलिए सर, क्योंकि वक्त का अभाव है, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, लेकिन आपने बखूबी ही और बहुत ईमानदारी के साथ तमाम जो जनता के सवाल है उनका आपने जवाब दिया। आपने बताया कि जींद की जनता और आगे क्या कुछ विकास कार्य देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के, जनता के जो सवाल रहे उनके जवाब देने के लिए। तो चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।